नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ वोकैब्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज जो मैं आपको वोकैब बताने वाला हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओवर जीलस, एक है एब्सेंटिज्म, एक है आपका क्रॉनिक और एक है आपका एल्बिएट, है ना। इसे एल्बिएट पढ़ते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स वहां पे देखने को मिलते हैं और इन्हीं में से किसी एक का एंटोनिम पूछ लेंगे और किसी एक का आपसे जो है सिनोनिम पूछ लेंगे। ये आपने देखा हुआ है। तो अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं ना कि ये वोकैब आखिर है कैसी। जैसे ओवर जीलस, ओवर जीलस एक ऐसा वर्ड है जिसे मैं कहूंगा दो तरीके से इस्तेमाल होता है। दो तरीके कौन से हैं? एक ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और एक कोई समथिंग के लिए। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझाता हूं। देखिए, अगर आप किसी बंदे को बोलते हो कि भाई ये ओवर जीलस है, इसका मतलब आप उसे टू एक्साइटेड बोल रहे हो, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, अति उत्साह। ठीक है, समझ गए ना, उसे अति उत्साह कहते हैं। अगर आप किसी को ओवर जीलस कहते हो किसी पर्सन को, तो आप उसे बोल रहे हो कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। देखिए, ओवर जीलस कैसा वर्ड है, आप देख रहे हैं इसमें बीच में जीएल छुपा हुआ है। जीएल यानी कि ZEAL। ZEAL का मतलब ही होता है भैया कि उत्साह, और ओवर का मतलब तो आपको मालूम ही है कि हद से ऊपर, है ना। तो समझ गया ना कि उत्साह हद से ज्यादा, तो अति उत्साह, इसी को कहते हैं टू एक्साइटेड, है ना। तो कोई भी बंदे को अगर आप बोल रहे हो मतलब वो टू एक्साइटेड है, अति उत्साहित है वो, है ना। इसी को कहते हैं। अब देखिए, जो अति उत्साहित होता है वो कैसे बंदे होते हैं? उन्हें कहते हैं ईगर, उन्हें कहते हैं कीन, है ना, KEEN, कीन। ईगर भी वही है, कीन भी वही है। और जो अति उत्साहित है, बिल्कुल कहना चाहिए एंथुजियाज्म, है ना, एंथुजियाज्म, ईगर, है ना। कहने का मतलब ऐसे लोग जो अति उत्साहित होते हैं वो जानने के बहुत इच्छुक होते हैं, तभी तो वो इतने अति उत्साहित है, किसी भी चीज को लेकर के अति उत्साहित हो जाते हैं, मतलब वो जानने के इच्छुक है। ये कीन का मतलब होता है जानने के इच्छुक, यानी अगेन एक्साइटेड। ईगर मतलब वही कीन, कोई दूसरा वर्ड उसका ईगर है। एंथुजियाज्म का तो मतलब ही होता है कि अति उत्साह, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साहित है वो बंदा। समझ गया ना। तो पर्सन को अगर आपने ओवर जीलस कहा, मतलब आप उसको कह रहे हो कि वो टू एक्साइटेड है। अब समथिंग के लिए क्या होता है भैया? देखिए, अगर आप किसी चीज को लेकर के ओवर जीलस हैं, इसका मतलब कि आप उस चीज में बहुत आगे निकल गए हैं, गॉन टू फार, यानी बहुत आगे निकल गए, यानी कि उस चीज में, उस चीज को पाने में या उस चीज को करने में आप बहुत दूर निकल गए हो। समझ गए? तो दो तरीके के मैंने बताया, पर्सन के लिए, फिर इतने सारे वर्ड्स आपके पास सिनोनिम्स तैयार हो गए, जील, ईगर, कीन, एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तभी ये सब जानने की इच्छा ही तो एक्साइटेशन है आपकी। और उसी को नया वर्ड क्या बोलते हैं? ओवर जीलस। उसमें ओवर और जील छुपे हैं वर्ड, वो आपने देख लिए। अब इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जैसे कि ये SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्ट्रेसेस दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रेसेस किया, यानी इस बात पे जोर दिया, इसे जोर देना कहते हैं, यानी कि प्रेशर कहते हैं, जोर दिया दैट ओवर जीलस रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है यानी कि जो आरक्षण है ना, आरक्षण में जो ओवर जीलस है, यानी कि जो आप आरक्षण के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि ये होना चाहिए, है ना, रिजर्वेशन, आरक्षण के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कि भाई आरक्षण दे दो, बिल्कुल भर के दे दो। टेंड्स टू, क्या असर डालेगा? टेंड्स का मतलब असर डालेगा, टेंड्स टू अफेक्ट, ये प्रभाव डालेगा किस पर? राइट्स यानी अधिकार, ऑफ किस पर? अदर कम्युनिटीज। तो जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उन पर ये जो है असर डाल सकता है, किसमें? रिजर्वेशन का अति उत्साह यानी एक्साइटेशन, यानी कि समझ लीजिए कि ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश की एक न्यूज है। आंध्र प्रदेश में अभी भी आपने बहुत पहले से ये बात कही गई है कि वो जो ST है ना, ST तबके को 100% जो है आरक्षण देने की बात वहां पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में वही मामला चल रहा है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो अब रिजर्वेशन में ओवर जीलस देख रहे हो नहीं, इसे कहते हैं अति उत्साह। 100% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, ये अलग होता है। ये क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये वर्ड बहुत फेमस रहा, है ना, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ओके, ओवर जीलस। नाउ कम टू द एब्सेंटिज्म। भाई एब्सेंटिज्म क्या है? आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें एब्सेंट वर्ड आता है, तो एब्सेंट का मतलब तो वैसे ही होता है गायब होना। तो एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता होगा? हमेशा कार्य से अनुपस्थित रहना, कार्य में जो हमेशा गायब रहते हैं उन्हें एब्सेंटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क, कार्य से उपस्थित होने को एब्सेंटिज्म कहते हैं। अभी क्रॉनिक क्या है ना, देखिए, क्रॉनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब हो गया लंबे समय से चली आ रही कोई चीज, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, उसे क्रॉनिक कह देते हैं, यानी कि दीर्घकालिक, आसान भाषा में। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और एक सेंटेंस आपके लिए बनाऊं तो कितना आसान हो गया भाई। एब्सेंटिज्म का मतलब कार्य से उपस्थित, अनुपस्थित रहना, बिल्कुल, है ना, आना ही नहीं। और क्रॉनिक मतलब दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय से। तो जरा आप ये बता पाएंगे इसका मीनिंग क्या है? इट फाउंड दैट, ये पाया गया है, दैट देयर वॉज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म।
क्रॉनिक का मतलब दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय से क्या, एब्सेंटिज्म यानी कि कार्य से अनुपस्थित, है ना, पाया गया है, फाउंड दैट लिखा है ना, पाया गया है। कौन पाए गए हैं ऐसे कार्य से अनुपस्थित लंबे समय से? वो है एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं वो कार्य से अनुपस्थित हैं बहुत लंबे समय से, है ना, एब्सेंट रहते हैं। तो आप समझ गया ना, तो एब्सेंटिज्म मतलब और क्रॉनिक मतलब। तो ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा वो क्या आपको समझने में भी। ओके, लास्ट वर्ड अपने पास यहाँ पर अभी इस पल में, एल्बिएट। एल्बिएट कहते हैं इसे। एल्बिएट का मतलब क्या होता है? हालांकि, है ना, इसे हालांकि बोलते हैं। हालांकि को एल्बिएट के लिए आपने कंजंक्शन सुना होगा जिसे कहते हैं ऑल दो, है ना, ऑल दो ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस को, ये होते हैं, है ना, सेंटेंसेस को या वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। तो एल्बिएट मतलब हालांकि। तो एल्बिएट से पहले जो वर्ड यूज होता था हालांकि, कभी भी आपको बोल रहा हूं कि हालांकि ऐसा ऐसा करके, तो उसके लिए पहले हम ऑल्दो यूज करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं? एल्बिएट। तो याद रखिए, आप जहां जहां ऑल्दो पढ़ेंगे वहां पे आप एल्बिएट लगा सकते हैं। अब इसका मगर हालांकि है तो इसका जरा सेंटेंस देख लो। ही फाइनली एग्रीड टू कम, वो आने के लिए तैयार तो हो गया अंत में। एल्बिएट कॉमा एल्बिएट अनविलिंगली, है ना, अनविलिंगली। विल मतलब चाहना और अन मतलब उसका उल्टा नहीं चाहना, लेकिन वो चाहता नहीं था आना, बस अंत में वो मान गया आने के लिए, लेकिन चाहता नहीं था। ये बात क्लियर होगी, हालांकि वो आना नहीं चाहता था। ये क्लियर हुआ, है ना। इसमें आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं, ही फाइनली एग्रीड टू कम ऑल्दो अनविलिंगली। क्लियर होगी बात। तो अब उसी के लिए हम नया वर्ड यूज करते हैं एल्बिएट। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए। ओवरसीज का मतलब क्या बोला? पर्सन और समथिंग। पर्सन के लिए मतलब क्या होगा? जो बहुत ज्यादा अति उत्साहित होते हैं, टू एक्साइटेड, जील, ईगर, कीन, एंथुजियाज्म, है ना, बिल्कुल याद करते चलो मेरे साथ। फिर अगर आप किसी चीज को लेकर के ओवर जीलस है, इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज में बिल्कुल डूब गए, बहुत दूर निकल गए, तो गॉन टू फार। तो आपने क्वेश्चन देख लिया अभी। एब्सेंटिज्म मतलब कार्य से उपस्थित होना, अनुपस्थित होना। क्रॉनिक मतलब दीर्घकालिक, लंबे समय से चली आ रही कोई भी चीज, तो उसके लिए दोनों को मिला दिया तो लंबे समय से गायब होने वाले लोगों के लिए बोल दिया। एल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, जिसे हम कहते हैं ऑल्दो। ओके, चलिए आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ये रहे अपने पास और नए शब्द, देख लीजिए फटाफट से। एनाथमा, रैशनल, लॉडेबल और एक है डिप्राइव्ड। ठीक है, इनको एक एक करके देखेंगे। देखिए एनाथमा क्या होता है? एनाथमा, आपने अभिशाप सुना है? अभिशाप, बस ये वही है ना, ये जो अभिशाप होता है, ठीक है, अभिशाप को बोलते हैं एनाथमा। रैशनल का मतलब होता है तर्क। जब आप तर्क करते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं रैशनल। तर्क मतलब हो गया लॉजिक करना, है ना, लॉजिक। जब लॉजिक होता है तो उसे रैशनल यानी कि तर्क कहते हैं। लॉडेबल मतलब क्या होता है? लॉडेबल मतलब होता है सराहनीय। सराहनीय, है ना, थोड़ा मात्राएं तुम देख लेना। सराहनीय, प्रशंसा करना। प्रशंसा करने को कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, जब तुम कमेंट करते हो तो मैं तुम्हारे में कईयों में लिखता भी हूं एप्रिसिएशन, है ना, इस तरह एप्रिसिएशन को। ठीक है, तो एक होता है एप्रिसिएशन, अगर आप सराहना किसी कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो वो एप्रिसिएशन है। उसे प्रेज्ड करना भी कहते हैं। प्रेज्ड कह लो, या फिर एक और वर्ड आता है एडमायर्ड। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। प्रशंसा करने के लिए आपके पास कुछ शब्द दिए मैंने। एप्रिसिएशन तो सबको पता है, एप्रिसिएशन आपने सुना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेज्ड भी सुना होगा, एक एडमायर्ड भी हल्का फुल्का सुना होगा, एक लॉडेबल ध्यान रखना है ना। नई वो कैब में आ गए हैं तो लॉडेबल आपको ध्यान रखना है पुराने के साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन में हो सकता है पूछा जाएगा कि बताइए प्रेज्ड का सिनोनिम कौन सा है, तो ये लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो लॉडेबल याद रखिए, प्रशंसा करना, सराहना करना, तो उसके लिए एप्रिसिएशन, प्रेज्ड, एडमायर्ड। भैया एक बचा डिप्राइव्ड। तो डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, है ना, इसे वंचित होना कहते हैं। किससे वंचित होना? बेसिक थिंग से, है ना, बेसिक थिंग से। कोई भी जो बेसिक थिंग से वंचित होता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें बहुत बेसिक है। अगर यही किसी के पास नहीं तो उसे हम वंचित तबका कहते हैं। तबका मतलब सेक्शन, सोसाइटी, बैकग्राउंड, कुछ भी बोल सकते हो आप उसके लिए। क्लियर है बात? ये हो गया। अब एक एक करके फटाफट से देख लो। तो भाई एनाथमा अगर अभिशाप है, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। तो दिख रहा है एडोल्फ हिटलर, सभी जानते हैं इसको। एडोल्फ हिटलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनाथमा। वो बंदा एक अभिशाप का बहुत बड़ा उदाहरण है ना। पृथ्वी पे अभिशाप से कम नहीं था जब उसने इतनी सारी क्रूरता उसने दिखाई है, इसीलिए उसे अभिशाप कह देते हैं। ओके, रैशनल, तर्क, मैंने कहा लॉजिक जब लगने लगे तर्क होता है। तो अब जरा क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द न्यू एग्जाम्स। भाई क्या तर्क है नए एग्जाम्स का, है ना, जो नए एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि भाई हम दे तो चुके, अभी दोबारा से क्यों करा रहे हो? तो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द न्यू
एग्जाम्स। ओके, तो इस तर्क करना कहते हैं, क्या तर्क है उनका। एक होता है लॉडेबल यानी प्रशंसा करना, तो अब उसके लिए क्वेश्चन देख लो। ही मेड अ लॉडेबल अटेम्प्ट, उसने एक बिल्कुल सराहनीय प्रशंसनीय एक अटेम्प्ट किया टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल को काटने से रोकने के लिए उसने जो कदम उठाए, जो उसने अटेम्प्ट किए, वो सराहनीय है, लॉडेबल है, एप्रिसिएटेड है ना, प्रेज्ड है, एडमायर्ड है, बहुत प्यारे उसने जो है स्टेप्स लिए हैं जंगल को बचाने के लिए। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, इसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया, ही केम फ्रॉम अ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, वो बंदा जो है वो आता है कहां से, ऐसे तबके से, बैकग्राउंड मतलब जिस एरिया से आता है, जिस सेक्शन से आता है वो, है ना, जिस तबके से आता है वो वंचित रहता है, तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ही केम फ्रॉम अ डिप्राइव्ड, यानी कि वंचित सोसाइटी से आता है वो, जहां पर कुछ भी खाने रहने के लिए भी, मतलब उतनी चीजों के लिए भी उन्हें बहुत फाइट करनी पड़ती है, नॉर्मल बेसिक चीजों के लिए भी फाइट करनी पड़ती है। ओके हो गया दोस्तों, ठीक है, कुछ और शब्द देखिए, फिर आखिरी में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों लास्ट वर्ड है अपना ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क्ड का मतलब होता है निर्धारित करना, भविष्य में किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चुन लेना, यानी कि टू सिलेक्ट समबडी टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य का सोचा कि भाई यही कोई बंदा है जो कर सकता है ऐसा, तो उसी को तो कहते हैं निर्धारित करना कि यही कर पाएगा, इसलिए अपन ने क्या कहा उसे ईयर मार्क्ड। अब किसी को निर्धारित करने के लिए, अब जरा देखो, जरा इस क्वेश्चन में आप समझ पाओ शायद निर्धारित कैसे करते हैं। जैसे कि एवरीबडी सेज अनु, सभी ये कहते हैं कि जो अनु है has been earmarked as the next manager, सभी का यह कहना है कि अनु को निर्धारित कर दिया गया है कि वही बनेगी अगला मैनेजर। समझ गया दोस्तों, आ जाइए अब एक रिवीजन कर लेते हैं और क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओवर जीलस मैंने आपसे कहा दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, एक ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर किसी पर्सन को ओवर जीलस कह दिया मतलब आप उसे बहुत ज्यादा एंथुजियास्म कह रहे हो, उसे आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ईगर है, कीन है, याद है वो वोकैब अपन ने शुरू में ही पढ़ी। फिर अपन ने देखा कि अगर अपन किसी चीज के लिए ओवर जीलस है मतलब अपन उसमें बहुत दूर तक निकल गए हैं, गॉन टू फार, बहुत आगे निकल जाते हैं, तो ओवर जीलस ये हुआ। एब्सेंटिज्म मैंने क्या बताया, एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कोई बिल्कुल कार्य से अपने गायब ही हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब क्या बताया, दीर्घकालिक, लंबे समय से चली आ रही समस्या या कोई भी बीमारी, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं, यानी कि दीर्घकालिक, लंबे समय से चली आ रही तो एक दीर्घकालिक था। अब एल्बिएट मतलब आपने कैसे कहा था, एल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, हालांकि लिए मैंने आपको एक और वर्ड बोला था ऑल दो, है ना, इसे ऑल दो कहते हैं, कंजंक्शन है, आपने सीख भी लिया, तो एल्बिएट हो गया ऑल दो। एनाथमा क्या होता है, इसे कहते हैं अभिशाप, हिटलर का एग्जांपल लिया अपन ने। रैशनल क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है तर्क, लॉजिक। लॉडेबल मतलब क्या होता है, सराहनीय, प्रशंसनीय, एप्रिसिएशन, प्रेज्ड, एडमायर्ड, ये सारे वर्ड आपने देखे। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित होना, किसी को वंचित कर दिया। वंचित किस चीज से होना, बेसिक थिंग्स, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीजें छीन लो और डिप्राइव्ड हो जाएगा, वंचित हो जाएगा सोसाइटी में। और ईयर मार्क्ड क्या होता है, निर्धारित करना। क्लियर है गाइस, तो होप सो कि आपको ये वोकैब समझ में आ गई होंगी। अच्छी लगी वीडियो तुरंत से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। तो बस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।